बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये नक्शा है, ये कराची का है, ठीक है। लेकिन इनमें जो औकात हैं फ़र्ज नमाज के या नवाफिल के, वो सब के तकरीबन सेम ही होते हैं, तो हम उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो पहले ये समझे कि सुबह सादिक है और इंतहाई सहर है। मतलब ये है कि आपका जो है वो आपकी जो सहरी है उसकी इंतहा होनी चाहिए, सुबह सादिक से थोड़े से पहले करें आप, ठीक है। फ़र्क रखें उसमें, 3 मिनट का फ़र्क रखें, 4 मिनट का फ़र्क रखें। तो ये है 5 बजे और 55। ये मैं कौन सा देख रहा हूँ, ये कौन सा महीना है, ये जनवरी का महीना है। मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई और मिलता है महीना। जैसे अभी हम लोग सितंबर में हैं, तो सितंबर का ही खोल दें, ये सितंबर का। कौन मैसेज कर रहा है? अच्छा, तो जैसे अब यहाँ आजकल जो है ना सुबह सादिक हो रही है, आपकी तारीख ये लिखी है, देखो ये पहले तारीख लिखी है, आज कौन सी तारीख है? 13 तारीख है, ये देखिए। तो पूरे 5 बजे जो है वो आजकल सुबह हो रही है कराची में, पूरे 5 बजे। ठीक हो गया, ये आपने नहीं जी बोलना। सर। अब 5 मिनट से आपने कुछ देर पहले कर लेना है, ठीक यार। देखो ना कितने मैसेज भेजेंगे, बस कर दें खुदा के लिए। अच्छा जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज छुट्टी है ना, तो मेरे दोस्त हैं, तो वो यही सोच रहे हैं कि आज छुट्टी है, आज तो वो मैसेज पे मैसेज भेज रहे हैं। ये देखें आपके 13 है, तो ये 5 बजे आपकी हो गई फजर। अब हम क्या देखना चाह रहे थे कि फजर का वक़्त और मगरिब का वक़्त तकरीबन सेम होता है, लेकिन लोग गलती खा जाते हैं। फजर में आपको लेट नमाज पढ़नी है, यानी आखिरी वक्त में नमाज पढ़नी है, और मगरिब में आपको पहले वक्त में नमाज पढ़नी है, लेकिन टाइम सेम रहता है। ये जरा देखिएगा कि आपके पास क्या है। ये सॉरी, यहाँ से देखो, 5 बजे हैं, आपकी सुबह सादिक हुई, फजर का वक्त शुरू हो गया। अगर आप सारी रात जागती रही हैं, या थक गई हैं, या बीमार हैं, या तहज्जुद पड़ चुकी है, नींद आ रही है, तो आप 5 बजे जो है बगैर आजान का इंतजार किए, बगैर मर्दों की नमाज जमात का इंतजार किए, आप अपनी नमाज पढ़ें और सो जाएं। कर सकती हैं, ठीक है। यहां से आपका वक्त शुरू होता है। अच्छा, ये तुलू आफ्ताब कब हो रहा है? तुलू आफ्ताब हो रहा है आपका 6:17 पे हो रहा है। आपके पास कितना मिनट हुआ, देखिए आपके पास कितना टाइम है सुबह की नमाज पढ़ने का? 1 घंटा और 17 मिनट आपके पास है फजर की नमाज के लिए। कितना लंबा टाइम है यार। तो आप रखें इसको। अच्छा, इसमें अफजल क्या है कि आप आखिरी वक्त तक ले जाएं नमाज को, यानी कि जब जब जो है वो रोशनी आ जाए, रोशनी ऐसी हो और आप जो है वो हाथ सुजाई दे, तब जो है आप नमाज पढ़ें। इतनी इतनी देर पहले नमाज पढ़ लें। अगर आपकी नमाज गलत हो गई आपसे, तो आप दोबारा से नमाज पढ़ सकें, ठीक है। वजू टूट गया, आप जाएं वजू करके आए, दोबारा नमाज पढ़ सकें। इतना आपने टाइम खुद को देना है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आखिर वक्त में नमाज पढ़ें। अच्छा जी, तो ये आपके पास 1 घंटा और 17 मिनट का टाइम है आजकल फजर के लिए। और बेहतर वक्त कौन सा है? आखिरी वक्त। नमाज का वक्त तुलू के कम से कम, ये क्या लिखा है, 12 मिनट के बाद है। नमाज का वक्त तुलू के कम से कम 12 मिनट के बाद, यानी जब सूरज एक नेजा हो जाए, ठीक है। यानी कि अभी सूरज जो है वो येलो रहेगा, तब आपने इशराक पढ़नी है, तो वो बात सही है इनकी। अच्छा जी, 12 मिनट पहले ही बंद किया करें। मैं भी आपको थोड़ा सा और मजीद बताऊंगा, लिखा हुआ आपको समझाता हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगा। अच्छा जी, हमारे पास ये समझ आ गई हमें कि 1 घंटा 17 मिनट का टाइम हमारे पास है फजर के लिए। अब आते हैं यहाँ से लेके उसके बाद वक्त आएगा हमारा इशराक का, और चाश्त का, और अवाबीन का। अवाबीन का वक्त मगरिब का वक्त भी है, मगरिब से इशा के दरमियान पढ़ सकते हैं। और अवाबीन जो है चाश्त की नमाज के वक्त भी पढ़ सकते हैं, दोनों अहादीस में मौजूद हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कैसे फर्क मालूम करेंगे। वैसे तो लिखा होता है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि यहाँ हमारा हो रहा है छः, यहाँ पे सॉरी, यहाँ 6:17 पे अगर आपका सूरज तुलू हो रहा है, और आपका जवाल का टाइम अभी यहाँ नहीं लिखा हुआ वैसे, लेकिन ये आपका जवाल का टाइम खत्म हुआ है और जोहर का वक्त शुरू हो रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये है आपका जोहर का वक्त शुरू हो रहा है यहाँ पे 12:28 पे आपका, सॉरी कहाँ पे हम हैं, इधर, यहाँ 12:28 पे आजकल आपका जोहर का वक्त शुरू हो रहा है। ये ध्यान में रखिएगा। अब इस दरमियान को आपने ना दरमियान से काट देना है, 1 घंटा पहले रखे 11:30 बजे, 6:17 से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक का टाइम रखो। दरमियान से काट दो, आधा इशराक का टाइम है और आधा जो है वो चाश्त का वक्त है। मसलन 11:30 है ना, तो 11:30 ये आपका बन रहा है, ठीक है, 30, ठीक है। और आपका जो है वो फजर आपकी हो रही है 6:17 पे, ठीक है। तो आप ये करें
कि आप 8:45 तक या 9 बजे तक इशराक पढ़ सकती हैं। ठीक है ना। अभी आपको दिखाता हूँ, मैं ये लिखा हुआ दिखाऊंगा, वैसे तो मैं अंदाजे कर रहा हूँ लेकिन आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ। तो आप ऐसे ऐसे भी अंदाजा कर सकती हैं। और इशराक और चाश की नमाज एक साथ भी पढ़ सकती हैं। अगर आपने सोना है या कहीं जाना है या दफ्तर में काम करना है तो आप दोनों को नमाज को इकट्ठा भी पढ़ सकती हैं। 2 रकात इसके पढ़ लें, 2 उसके पढ़ लें, या 4 इसके पढ़ लें, 4 उसके पढ़ लें। ऐसा जैसा भी आप पढ़ सकती हैं यहाँ पढ़ लिया करें। और बेहतर एक और भी है, यहाँ अवाबीन भी नमाज भी पढ़ सकती हैं। और एक और भी अच्छा ये है कि यहाँ पे आप इशा का जो इशा की नमाज है कज़ा नमाज के नियत से वो पढ़ा करें। सबसे बेहतर ये काम है कि आप सारी नमाजों को इस नीयत से दोहराएं कि हो सकता है मुझसे कोई नमाज खराब हो गई हो या मेरी कज़ा हो चुकी हो, तो मैं क्या करूंगी कि हर नमाज के साथ उस वक्त की नमाज पढ़ूंगी। लेकिन इशा की नमाज तवील होती है, इसलिए आप उसको चाश के वक्त में ले आएं या फिर इशराक के वक्त में ले आएं और यहाँ पढ़ लिया करें। 4 रकात फर्ज पढ़ लिया करें और 3 रकात जो है वो वितर वाजिब पढ़ लिया करें, कज़ाए उम्री के नियत से पढ़ा करें। ये वैसे मशवरा दे रहा हूँ। वैसे तो इशराक का और उसका चाश का वक्त है और अवाबीन भी पढ़ सकती है। फिर 11:30 से लेके या 11:25 से लेके 28 तक जो है आपकी यहाँ पर जो है ना वो आपका जोहर यहाँ शुरू हो रहा है। ठीक, जैसे यहाँ कर लो, ये आपका जोहर शुरू हो रहा है 12:28 से और कब तक जाएगा, ये देखो भाई यहाँ पे 4:54 तक आप पढ़ सकती हैं नमाज। देखो ये है बाउंड्री लाइन। तो 3:56 तक आपके पास टाइम है। बल्कि आप यहाँ तक का रखें, यहाँ तक रखें। वैसे बेहतर नहीं है कि यहाँ तक रखें, आप यहाँ तक ही रखें। 3:56 तक का जहन में रखा करें। और ये जो दूसरा है ना असरे, ये जो असरे हनफी लिखा हुआ है, तो आप ये जो है इसको बाद का रखें, यानी इसको दूसरी प्रायोरिटी में रखें। जरूर पढ़ा करें, नमाज को न छोड़ा करें। ये महापारा समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये महापारा, ये देखो। जी सर, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। देखो ना, ये 12 बजे आपका जोहर का नमाज, आपकी नमाज का वक्त शुरू हुआ। ठीक है, ये पहला वक्त है इसका। ठीक है, आपने दरमियान में पढ़ना है, नमाज को ठंडी करके पढ़ा करें। ठीक है, गर्मियों में तो आप इसको 1:30 बजे पढ़ लिया करें, 2 बजे पढ़ लिया करें, 3 4 यानी 4 बजे तक आप कम से कम जोहर की नमाज पढ़ सकती है। 4 बजे तक लोग नमाज ही पढ़ना छोड़ देते हैं, जैसे ही 2 बज जाते हैं कहते हैं यार अब तो वक्त गया। नहीं भाई, आपके पास ये जो टाइम लिखा हुआ है ना 3:56, यहाँ तक तो सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं कि असर की नमाज हो, जोहर की नमाज हो सकती है पक्का। इसके बाद ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये भी ठीक है, 4:55 तक, यहाँ तक भी आप जोहर की नमाज पढ़ सकती हैं, लेकिन इसमें एहतियात रखें, यहाँ तक ना छोड़ें इसको। ठीक है, तो पढ़ा करें, जरूर नमाज पढ़ा करें, ये बहुत तवील टाइम है हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ से फिर लेके हमारे पास ये है, ये असर का टाइम शुरू हो रहा है 4:55 से लेके 6:39 तक। ये कितना टाइम बन गया यार? ये 5 मिनट मिला लो, 5 में और 5 से 6, 1 घंटा। 1 घंटा 5 और एक घंटा और 45 मिनट आपके पास होते हैं। 1 घंटा 45 मिनट टाइम है हमारे पास किसके लिए? असर की नमाज के लिए। इसको भी कज़ा ना समझें, जरूर पढ़ा करें। मकरूह वक्त कब होता है? मगरिब से 20 मिनट पहले। मगरिब यानी मगरिब की नमाज से 20 मिनट पहले ये मकरूह वक्त शुरू होता है। लेकिन पढ़ लिया करें, नमाज पढ़ लिया करें, उसमें उसमें भी पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, ये है मगरिब का टाइम। अब हम क्या देख रहे थे, देखो मगरिब का नमाज का वक्त देखो कि मगरिब की नमाज शुरू हो रही है 6 बजे 6:39 पे। ठीक है, तो कब तक जा सकती है? ये देखो 7:56 तक जा सकती है। अभी कितना टाइम बनता है जरा बताओ? ये 20 मिनट है, 20 मिनट ये कर लो, और बल्कि ये कर लो कि ये 39 यहाँ भी लगा लो, यहाँ 39 लगा लो, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा और उसके बाद है आपके पास ये वही वही टाइम है, 1 घंटा 17 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 12 मिनट, इस तरह का बनता है। अब ये देखिए आपके पास ये मगरिब का वक्त होता है, नमाज पढ़ लिया करें। इसका अच्छा टाइम जो है वो पहला टाइम है, और इसके बाद जो है वो दूसरा टाइम है कि आप जो है दूसरी नमाजें वो पढ़ लिया करें। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, ये जरूरी है कि आप समझें इस बात को। अच्छा, ये नक्शा थोड़ा सा ना, थोड़ा सा जो है ना वो आपको आसान तो है लेकिन इसमें पूरा नहीं है ना। आपने क्यों इसको पसंद किया? लड़की मैंने तो आपके लिए इतनी ज्यादा देखी है सर मसले। ये आपका वाला जो देखा था उसके फर्स्ट टाइम वही देखा था, तो इससे मुझे यही इजी लगा। नहीं नहीं, सबर करो ना, ये बहुत बेहतरीन बेहतरीन इसमें है, आपको ये दिखाता हूँ मैं, इतने सारे खूबसूरत से हैं, आपने ये पसंद किया। ये देखो ना, ये सारे देखो कितने खूबसूरत लिखा हुआ है। सुबह सादिक का वक्त लिखा हुआ है, तुलूब आफ्ताब का वक्त लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इशराक का वक्त लिखा हुआ है, जवाल का वक्त लिखा हुआ है। ये क्यों नहीं पसंद किया आपने? इसको भी पसंद कर सकती हैं आप। ठीक है, ये भी खूबसूरत है, सारा बना हुआ है। अच्छा, इसके बाद और कौन सा है? ये कौन से वाला है? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। इन्होंने बड़ा ये देखो, ये जंतरी है,
इनका भी अच्छा लिखा हुआ है, सुबह सादिक का वक्त है, तुलूए आफ्ताब का लिखा हुआ है, और ये जो है उसका लिखा हुआ है जवाल का वक्त लिखा हुआ है। ये भी ठीक है, आसान है ये भी। और इसके बाद हमारे पास है, ये कौन सा, अब ये देखो, ये इतना खूबसूरत लिखा हुआ है लड़की, ये जरा समझने वाला है, जरा इसको समझिएगा, बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, कुछ चीजें इसमें हैं वो जरा समझने वाली हैं, वो हम सबको समझनी चाहिए। यहाँ जरा समझो लड़की क्या कहना चाह रहे हैं, बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, आपको पढ़ना चाहिए था ये। ममनू औकात कौन से होते हैं? लोग मुझसे पूछते हैं रात को 12 बजे नमाज जो है ना वो वक्त मकरू है ना? भाई रात को कोई मकरू वक्त नहीं होता, ठीक है। दिन का वक्त, तीन वक्त जो है वो मकरू है, कौन से? तुलू आफ्ताब का वक्त, और गुरूब आफ्ताब का वक्त, और एन जवाल का वक्त जब सूरज आपके सर के ऊपर खड़ा हो, ठीक है। ये तीन औकात हैं जहां पे सजदे वाली नमाज नहीं होती, सजदे वाली यानी कि आप सजदे तिलावत भी नहीं कर सकते, ठीक है। इन औकात में किसी किस्म की नमाज, ख्वाह फर्ज हो या वाजिब हो या सुन्नत हो या नफल हो, नमाज जनाजा हो और सजदा, कुछ जायज नहीं है। अलबत्ता इस दिन की असर की नमाज ऐन गुरूब आफ्ताब के वक्त पढ़ना दुरुस्त है। और अगर उन औकात में जनाजा आ जाए या आयत सजदा तिलावत की जाए तो उन औकात में नमाज जनाजा पढ़ना और सजदे तिलावत करना भी जायज है। नीज इन औकात में दुआ और जिक्र और तस्बीह करना कुरान की तिलावत से अफजल है। क्या आप कहा उन्होंने? ये जुमला जरा सुनिएगा, दो बातें सिखाई हैं भाई, याद रखो कि ये तीन औकात मकरू हैं, पहली बात खत्म। दूसरी बात समझो कि इनमें सजदे वाली कोई नमाज नहीं होती, आयत सजदा भी नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर जनाजे आ गया, जनाजा आ गया और वही टाइम है तो वो पढ़ सकते हैं, और सजदा भी, अगर आप तिलावत कर रही हैं और सजदा आ गया तो सजदा भी कर सकती हैं, ठीक है। ये बात खत्म हो गई यहाँ पे, दूसरी बात थी। अब तीसरी बात समझो कि इन तीन औकात में कुरान मजीद की तिलावत से अफजल वो जिक्र है। ये बात समझने वाली है, बात समझ रहे हैं ना? तिलावत भी जायज है, मगर उससे बेहतर है जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो, तहमीद पढ़ो, अस्तगफार पढ़ो। ये औकात ऐसे औकात है, इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसे औकात आते हैं। ये बड़े जरूरी है कि हम इसको समझें बात को। तुलुए आफ्ताब के बाद तकरीबन 10 मिनट और गुरूब आफ्ताब से पहले जब सूरज की रोशनी सुर्ख हो जाए, जिसका अंदाजा गुरूब से पहले तकरीबन 15 से 20 मिनट का रखा गया है, और नक्शा में दिए गए वक्त जवाल से 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद तक, ये तीनों मज़कूरा औकात ममनू में दाखिल रखें इसको, ठीक हो गया ना? कह रहे हैं कि तुलुए आफ्ताब का वक्त तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आपने 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में उसके साथ रखना है कि यार ये 20 मिनट हैं, इसमें सूरज तुलू हो रहा है, तो मैंने इसमें कोई सजदा नहीं करना। बात समझ गए ना? सूरज तुलू हो रहा है तो 20 मिनट का जी टाइम सर। है, पहले और बाद में। अच्छा, इसके बाद क्या है? सूरज गुरूब हो रहा है, तो आपने सूरज के गुरूब होने से पहले 20 मिनट का फासला रखना है कि मैंने गुरूब से पहले 20 मिनट जो है मैंने कोई सजदा नहीं करना। और अगर आ जाए तो फिर कर लो, ऐसा नहीं है कि नमाज को छोड़ दो, पढ़ लिया करो। मकरू का मकसद ये नहीं होता कि आप पढ़े ही ना। अच्छा, और तीसरी बात जो यहाँ समझा रहे हैं कि जवाल का वक्त हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आप एहतियातन 5 मिनट पहले भी उसको शामिल रखो और 5 मिनट बाद में भी शामिल रखो। ये बड़ा बेहतरीन अच्छी बात की है इन्होंने, ठीक है। अब नीचे आते हैं, मकरू औकात क्या है? सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब तक, असर के फर्जों के बाद से आफ्ताब की रोशनी सुर्ख होने तक, इन औकात में सजदे तिलावत, नमाज जनाजा, कज़ा नमाजें पढ़ना दुरुस्त हैं, लेकिन कोई नफल पढ़ना नहीं सकते आप दोबारा समझिएगा। सुबह सादिक का वक्त है, आपको, आपने तहज्जुद छोड़ी, आपने सॉरी वितर वाजिब छोड़ी है कि मैं वितर को तहज्जुद में पढ़ लूंगी या सहरी में पढ़ लूंगी। अब सहरी आपने की ही नहीं, फजर हो गई आप पे, तो आप क्या करेंगी? उस वक्त आप फजर की सुन्नतों से पहले आप वितर पढ़ लें। सुबह सादिक से लेके तुलुए आफ्ताब तक कोई फर्ज नमाज नहीं है ना, 2 रकात फर्ज है, 2 रकात सुन्नत है, और कोई नफल नहीं पढ़ सकते। लेकिन कजा नमाज पढ़ सकते हैं, तो पढ़े आप, शाबाश, लेकिन लोगों के सामने न पढ़े। लोग कहेंगे यार ये कौन सी नफल पढ़ रही है, इस वक्त तो नफल है ही नहीं, तो लोगों को पता लग जाएगा कि आपकी नमाज कजा हुई है। तो एक तो गुनाह किया आपने, फिर तशहीर की उसकी, तो ये मना है, आपको नहीं पढ़ना चाहिए, लोगों के सामने कजा नमाजें नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा, दूसरी क्या बात बता रहे हैं? अगर फजर की जमात में ताखीर से शामिल होने की बिना पर फजर की सुन्नतें रह जाएं
तो फजर के फर्जों के बाद तुलू आफ्ताब से पहले उन्हें अदा करना मकरूह है, नहीं पढ़ना चाहिए। फर्ज के बाद नफल सुन्नतें न पढ़ो, बाकी तो हम नमाजें पढ़ते हैं ना। बाकी जो सुन्नतें हैं, जैसे जोहर की सुन्नतें आपसे रह गई 4, तो आप बाद में भी पढ़ सकती हैं, फजर फर्ज के बाद भी पढ़ सकती हैं, तरतीब उलट आगे आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इशा का भी यही है, मगरिब का भी ये पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जो है फजर की सुन्नतें जो हैं वो आपने सूरज निकलने के बाद पढ़े, आप सूरज निकलने के बाद इशराक से पहले पढ़ लें आप। इसी तरह नफल औकात जो है ना, जो नमाजें हैं उनकी औकात को देख ले। तहज्जुद का वक़्त कब से कब तक है, ये देखो, ये अहनाफ के नज़दीक है, ठीक है, हनफी ऐसे पढ़ेंगे, इशा के बाद से लेके सुबह सादिक तक, सुबह सादिक से पहले यानी तहज्जुद का वक़्त है, सारी रात नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन आखिरी रात की आखिरी तिहाई में पढ़ना मुस्तहब है। तिहाई क्या होता है, रात को 3 हिस्सों पे डिवाइड कर लो। अब तो घंटे हमारे पास है ना, घड़ी है हमारे पास, 8 बजे इशा हो गई है और 4:30 बजे जो है वो फजर सुन्नत होनी है। मैंने रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर देना है और आखिरी हिस्से में नमाज पढ़ लूंगा मैं, बस इतनी सी बात है। तो ये बेहतर है, मुस्तहब है और अच्छा है। तहज्जुद की कम से कम 2 रकातें हैं और ज्यादा से ज्यादा 8 रकातें हैं, जो दो दो करके पढ़ी जाती है, ठीक है। इशराक का वक्त कौन सा है, सूरज निकलने के कम से कम 10 मिनट के बाद से जवाल से पहले तक इशराक का वक्त है। क्या कहा उन्होंने, सूरज निकलने के कम से कम 10 मिनट के बाद से लेकर ना जवाल से पहले तक इशराक का वक्त है। देखा आपने कितना टाइम दे दिया हमें, जवाल तक का टाइम दे दिया, 11:30 बजे तक का टाइम दे दिया इशराक के लिए। अलबत्ता अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है। अब ये बात समझने वाली है कि सवाब कब है, पहले वक्त में नमाज पढ़ना। मैंने कहा कि आप 9 बजे से पहले इशराक पढ़ लिया करें, हर दौर में 9 बजे से पहले पढ़ लिया करें, जब सूरज मध्यम हो। जैसे ही सूरज सफेद हो गया ना, फिर इशराक का वक्त जो है आपका वो चाश में बदल जाता है, चाश की नमाज पढ़े कर, दोनों को एक साथ पढ़ सकती हैं। वैसे कह रहे हैं कि इसकी कम से कम 2 रकातें होती हैं या ज्यादा से ज्यादा 4 रकातें होती हैं इशराक की। आप यूं कर लिया करें कि 2 नवाफिल इशराक की नीयत से कर लिया करें और 2 रकातें शुक्र के नीयत से कर लिया करें, शुक्राने के, किसी भी शुक्राने के। आप कहें कि मैं इसको, हम पढ़ सकते हैं क्योंकि आम अच्छा अंदाजा ही नहीं होता। सर आई गए, देखिए अस्सलाम अभी वालेकुम बता देंगे। शुक्र रहमतुल्लाह। वालेकुम मुनीबा आ अस्सलाम। गई, मुनीबा भी आ गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शुरू से ही हूँ, मैं सारी बातें सुन रही हूँ। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछना था लेकिन मैंने कहा एंड में कर नहीं पूछूंगी। तो ये शहरियार, यहाँ शहरियार लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ है, आप शहरियार कौन है? किसी और नाम से आई थी। मैं हाँ नहीं, ये देखो मोहतशम नहीं, साहब आ गए थे, चलो ये मोहतशम मेरे ख्याल में ये मोहतशम जो है वो अपना फहद भाई की सिस्टर है। ये जरा का बात मुनीबा लिखा हुआ है। मोहतशम, माइक जरा वो ऑन तो करें, अभी कोई आया है। एक मिनट जरा, मैं माइक उनका माइक जरा ऑन ये करें। शुरू से क्लास में है। मोहतशम, ये फहद आप फहद की सिस्टर हैं, इसको जरा ऑन करें, माइक जरा ऑन करें, माइक आपका बंद है अभी तक। हाँ ठीक ठीक है, खुल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका, आप फहद की सिस्टर हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, शाबाश शाबाश। आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी 27 है। 27, हाँ ठीक है, चले, आप हमारी बात समझती है, मतलब ये जी अच्छी बात है, चलो आप निचोर है माशाल्लाह से, जी चलो अच्छी बात होगी माशाल्लाह से। जी जी। आपका नाम क्या है? आपका ये नाम मोहतरम लिखा हुआ है तो हमें तो पता नहीं लगेगा कि हमने किसको बुलाया। आपका नाम और क्या है? मेरा हफ्सा है। हफ्सा। हफ्सा, जी जी हफ्सा, चले चले, बहुत अच्छा हो गया। जी जो है वो मैंने फहद सिस्टर लिखा हुआ है नाम आपका, तो मैं आपका जो है वो वहाँ पे जी देखता हूँ जी ताकि याद रहे मुझे इंशाल्लाह, हफ्सा। चलो अच्छा हो गया माशाल्लाह से, बहुत जी अच्छी बात हो गई। और आपको आवाज़ साफ आ रही है ना? जी जी बिल्कुल साफ आ रही है। चले चले माशाल्लाह से, चलो अच्छी बात हो गई। ये महपारा मुनीबा, ये हमारी नई हमारी स्टूडेंट है और ये बस हमारे साथ रहेगी इंशाल्लाह हर सेक्शन में। आपके पास घर में वाईफाई है ना हफ्सा? जी जी वाईफाई है। चले चले इंशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। बस आपने आते रहना है, वैसे हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो आप भी ना। सर ये कहाँ से हैं, कहाँ से हमारे साथ हैं? ये हफ्सा जरा बताइए। तो मरदान से। मैं मर्दान, मरदान से। जी मर्दान से है अच्छा अच्छा चल, ये हमारे नेबर्स हैं। हाँ जी, आप अच्छा। अच्छा आप भी मरदान से। आप अच्छा कहाँ आप से हैं मशहूर मुनीबा? से। मैं वैसे इंग्लैंड में हूँ लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे ना वो नौशहरा के थे।
अच्छा क्लब रोड है अच्छा ना नौशहरा आर्मी, मेरे पापा आर्मी में थे। अच्छा। ये मालिकान है जी, मालिकान है पाकिस्तान के, आजकल यूके में होती हैं मुनीबा। जी और बस अच्छा ये अच्छा। महपारा है, हफ्सा महपारा कराची में होती हैं। जी जी। और अच्छा ये जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। नहीं, मर्दान भी बहुत मतलब डेवलप हो गया, इतनी अच्छी वहाँ मार्केट्स बनी है। हाँ जी। मैं लास्ट टाइम जी गई जी थी, जी। और वहाँ इवन इन्होंने KFC और बड़ा अच्छा डिजर्ट पार्लर सब भी है, नहीं नहीं, बहुत वो तो नाइस। बहुत, आपको पिशावर, यानी पिशावर जितना शहर है वो बड़ा शहर है KPK का ना, मर्दान। हाँ, लेकिन और मैंने अब हम तो लोग जी, मर्दान, जी अब वो पहले, हाँ पिशावर के बाद दूसरा बड़ा शहर है तो ये जी जी, KPK बिल्कुल का। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और अब आप और वो कब्रदान में दाखिल होंगे ना महपारा, तो आपको मुस्कुराना पड़ेगा। आप जो है ना मुस्कुराइए, जी मर्दान में दाखिल हो रहे हैं आप, तो ये आपको मुस्कुराना पड़ेगा जी। महपारा। अल्लाह करे आप इस तरफ कभी होते पहाड़ों की तरफ आए, अल्लाह करे। ये पता नहीं जिंदगी है। नहीं, सर आपकी क्लास काफी। में पता नहीं है कि आपकी क्लास की सबसे सीनियर स्टूडेंट हूँ। हाँ लेकिन नहीं ना, लेकिन हाँ क्या लड़की है यार। अच्छा चलिए मुनीबा, आपका सवाल लेते हैं, जरा मैं ये खत्म कर दूं जरा, ये वक्त की बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं, ये बहुत जरूरी है हमें वक्त, जना वक्त बहुत, मैं अक्सर मस्जिद में भी ये यही चीजें बताता तहज्जुद रहता हूँ। के, सिर्फ हाँ जी, तहज्जुद के बारे में ही था सर। अच्छा ये वो मैं कि करता हूँ, हमसे है, मैं मैं ठीक है, आप फिनिश करें। आपका करता हूँ, इसके बाद ना आपका सवाल भी लेते हैं। बस आजकल हम सवाल के लिए बैठे हैं, गपशप लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये देखें, ये कह रहे हैं कि जो इशराक की नमाज है वो 2 रकात है या 4 रकातें हैं, ठीक है भैया। इसके बाद है चाश की नमाज शुरू होती है, जैसे मैंने कहा ना कि जब सूरज, क्या करें, इब्तिदाई चौथाई दिन गुजरने के बाद, यानी मौसम गर्मा में तकरीबन सुबह 8:30 बजे, और मौसम सरमा में तकरीबन 9 बजे से सूरज ढलने से पहले तक मुस्तहब है। आप समझ रहे हैं बात को, मैंने कहा है कि 9 बजे अपने जहन में रखें, 9 बजे, 9 बजे से पहले इशराक पढ़ लिया करें, और 9 बजे के बाद जो है वो चाश पढ़ लिया करें। आप दोनों को मिला भी सकती हैं, आप 8 से 9 के दरमियान चाश भी पढ़ लिया करें, इशराक भी पढ़ लिया करें, अवाबीन भी पढ़ लिया करें, और कज़ा नमाज भी पढ़ लिया करें। जैसे मैंने कहा इशा की नमाज तवील होती है, या कोई भी नमाज, वो आप कज़ा जो है वो कज़ा उम्री के नाम से नीयत से आप पढ़ लिया करें। अच्छा वक्त होता है, खवातीन के पास टाइम होता है इस वक्त, चूंकि बच्चे सारे स्कूलों में जाते हैं, शोर भी नहीं होता तंग करने वाला, तो ये सारी चीज़ें, ये अच्छी चीज़ें हैं, ये आनी चाहिए हमें। इसके बाद कह रहे हैं कि नीज इशराक के साथ पढ़ लेना जायज है। चाश की कम से कम 2 रकातें होती हैं और ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें होती हैं, बस दो दो करके पढ़नी चाहिए। अच्छा फिर कह रहे हैं अवाबीन, मगरिब की नमाज के बाद से इशा से पहले तक अवाबीन का वक्त होता है, ठीक है। ये तौबा करने वालों की नमाज है, पैगम्बरों की नमाज है। मगरिब की नमाज के बाद से इशा से पहले तक अवाबीन का वक्त होता है। कितना तवील वक्त है, 1 घंटा 10 मिनट कम से कम हमारे पास टाइम होता है, तो पढ़ सकते हैं आप। इसकी कम से कम 6 रकात होती हैं और ज्यादा से ज्यादा 20 रकातें होती हैं, ठीक है। ये इतनी लंबी है, 20 रकात भी हो सकती है अगर आप छोटे छोटे करके पढ़ते हैं। अगर आपने लंबी रकातें पढ़नी है, लंबी तिलावत करनी है, तो फिर 6 रकात, 2 रकात भी है, 2 रकात भी। और मैंने कहा कि अवाबीन आप चाश की नमाज के साथ भी पढ़ सकती हैं। अच्छा जी, ये बाकी भी कुछ चीजें हैं जो कि इन नक्शे के हवाले से उन्होंने बताई हुई, वो भी आप पढ़ लें लड़की, ये अच्छा है। यहाँ इस नक्शे में क्या लिखा होता है, देखो ये यहाँ से शुरू किया उन्होंने, सुबह सादिक है, वो मैंने कह दिया आपको। सुबह सादिक का मतलब देखो, सुबह काजिब भी होता है एक, काजिब ये होता है कि रोशनी जो होती है वो जुनूब शिमाल में होती है। सादिक का ये होता है कि ये मशरिक टू मगरिब होती है, ठीक है। तो ये रोशनी का अब तो हमें पता नहीं चलता, अब तो हमारे पास नक्शे आ गए, हम तो आसमान देखा ही नहीं, हमने तो सितारे देखे ही नहीं है, सितारे होते भी हैं, रोशनी कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है क्या पता हमें। तो सुबह सादिक का टाइम जो है वो यानी यहाँ है, सुबह सादिक से लेके तुलुए आफ्ताब तक फजर की नमाज का वक़्त है। इसमें सिर्फ 2 रकातें सुन्नत हैं और 2 रकातें फर्ज आप पढ़ सकती हैं, या तहज्जुद आपकी कोई नमाज कज़ा हुई है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, नफल नहीं पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद ये लिखा है मिसले अव्वल। देखो मसले अव्वल क्या होता है, मिसले अव्वल देखो, यहाँ हर चीज का साया खत्म हो जाता है जब जवाल आता है, ठीक है। फिर आपका साया बनना शुरू होता है चीज का। तो ये एक, जब एक साया जब है वो अपने साये के अलावा एक जो है ना वो बराबर हो जाता है ना, साइज के बराबर हो जाता है, एक साया होता है उसका। तो उसको उस वक्त जो है वो, ये जो इमाम शाफी वाले अरब लोग जो हैं, अरब में जब भी आप कहीं जाती हैं, तो वो लोग असर की नमाज का अजान का टाइम कर देते हैं, और वो जो है वो असर पढ़ लेते हैं, उस वक्त पढ़ते हैं। हमारे यहाँ ये है कि फिर हम 2 साये करते हैं, चीज के 2 साये हो जाएं, साया डबल हो जाए अपने का साया के अलावा, तो उस वक्त जो है फिर आप जो है असर पढ़ते हैं, और उससे मगरिब तक का, और ये बेहतरीन टाइम है, अफजल टाइम है, इस वक्त ये पढ़नी चाहिए असर।
बाकी तो नमाजें सारी क्लियर है इंशाल्लाह ताला। तो ये बस क्लियर है इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। महपारा ये तो क्लियर है ना सारा, बाकी तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, जी सर, ये तो क्लियर है सारा क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुनीबा क्या कह रही है तहज्जुद के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर, तहज्जुद के हवाले से मैं ये कह रही थी कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल है हाफ एन आवर या 15 मिनट पहले उठ जाते हैं फजर से पहले, तो हम तहज्जुद तो पढ़ ले, हो जाएगी ना हमारी कि हाँ नहीं हाँ होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। देखो तहज्जुद का जो वक़्त है, हमने क्या कहा कि आप इशा के बाद भी पढ़ सकती हैं। तहज्जुद वहां से लेके बेहतरीन टाइम क्या है, मैंने कहा शायद आप उस वक्त नहीं थी, कि रात को ना इशा की नमाज के बाद से जो टाइम ले लें और सुबह सादिक का टाइम ले लें, और रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर दें, घंटों को वो तो मैं थी। तकसीम हाँ हाँ। जी। तो आखिरी जो आपका हिस्सा बनेगा ना, वो 2 घंटे बना या 1.5 घंटे बना, वो आपका बेहतरीन वक्त होता है तहज्जुद के लिए, पढ़ लिया करें। तो इसका मतलब है कि सुबह सादिक से पहले आप पढ़ सकती हैं तहज्जुद। और मैं ये किताब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, बेहतरीन किताब है, खूबसूरत किताब है, रात मैंने डाउनलोड की है तहज्जुद के हवाले से। अगर आपके पास टाइम हो कभी तो इसको पढ़ लें फिर आप, ठीक है। मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। अम, सर एक सेकंड, पता नहीं कॉल आ रही, एक सेकंड। हाँ कोई मसला नहीं लड़की। नमाज तहज्जुद तकर्रुब इलाही का जरिया है, ठीक हो गया। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ महापारा, इसको देख लेना, बड़ी अच्छी किताब होगी, ठीक है। मैं जी देखी नहीं है, सर। मैंने पढ़ी नहीं है अभी, मैं रात को डाउनलोड की है, लेकिन जी 2 MB सर, है। ईशा की कज़ा में, जी सर, हाँ सर हाँ, ईशा की कज़ा में वितर के बगैर ईशा की कंप्लीट नहीं होती ना। जो वितर है ना ये वाजिब है, वाजिब का मतलब है ये फर्ज से नीचे है लेकिन वाजिब है, तो इसके लिए इसकी कज़ा रखी गई है, कज़ा पढ़ेंगे, इसको जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, साथ पढ़ेंगे हमेशा। और सफराने में भी ये 3 रकात ही रहती है, कम नहीं होती। क्या लिखा हुआ है, रेन कमिंग, यहाँ तो चांद दिखाई दे रहा है क्योंकि मुझे। सर कज़ा के मुतालिक तो दो हाँ तीन बातें आ रही हैं बीच में, बताएं। कि आप अगर तौबा कर लें तो कज़ा माफ हो जाती है, अगर आप वहाँ हरम या गए हैं, मस्जिद नबवी में गए हैं या खाने काबा में, वहाँ एक नमाज का इतना इतना सवाब है, आप वहाँ जाके अपनी नियत करके एक नमाज पढ़ लें नफिल। यानी वहां पे तो अब खाना काबा में जो है हरम शरीफ में एक नमाज 1 लाख के बराबर है, तो बस एक नमाज पढ़ लें जी, तो आपकी सारी कज़ा खत्म हो जाएगी। एक तो आपकी सारी कज़ा खत्म हो ये जाएगी। गलत फहमी है। इतना अलग अलग कॉन्सेप्ट फैला रहे हैं नहीं नहीं सर नहीं नहीं, ये गलत सोशल है। मीडिया दूसरा पे। दूसरा एक और भी कंसेप्ट गलत है, वो है कज़ाए उम्री का, कि रमजान के जी आखिरी जुमे में जो है आप सारी नमाजें 5 रकातें जो है वो 5 नमाजें हैं वो पढ़ लें आप कज़ाए उम्री के नियत से, और आपकी सारी जिंदगी की कज़ाएं जी खत्म जी हो जी। जाएंगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ठीक है जी। आपको कज़ा नमाज दोहरानी है जब तक आप जिंदा हैं, आपने कज़ा नमाज जो है वो उसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है जी। मुनीबा आ गई वापस, हाँ मुनीबा भी आ गई। तो मैं ये कह रहा था कि आपने सॉरी सर, देखो मेरे बेहतर, हस्बैंड का फोन आ अच्छा गया। कोई मसला नहीं, खैर। अच्छा ये देखो मैं महपारा बता रहा हूँ आपको कि नवाफिल, इशराक, चाश्त, अवाबीन, सात तस्बीह, सबसे जो अफजल है, सुन्नतों से भी अफजल, सुन्नत मोकदा से भी अफजल जो है और बेहतर यह है कि आप कज़ा नमाज दोहराएं, कज़ा नमाज पढ़ें, हर नमाज के साथ कज़ा नमाज पढ़ लिया करें। और कज़ा नमाज में मैं आपको बहुत दफ़ा बताया है, तरीका भी सिखाया है आपको, और मैं दोबारा वीडियो भी शेयर कर दूंगा आपको। कज़ा नमाज जो है उसको आप आसानी अपने लिए पैदा करें, मसलन कि अगर जैसे सुबहान रबियल अज़ीम या सुबहान रबियल आला 3 दफ़ा है ना, तो आप 1 दफ़ा पढ़ लिया करें, ठीक है। इसी तरह जो है आपने जब तशहुद में बैठती हैं आप, तो आप कहें अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इतना भी काफ़ी चलेगा। 4 रकात की नमाज है ना, 4 रकात फ़र्ज नमाजें हैं, उसमें आखिरी जो 2 रकातें होती हैं उसमें आप सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कह के आप सूरह फातिहा पढ़े बगैर भी आप रुकू में जा सकती हैं। तो नमाजें आप जो है ना वो हल्की बना दें अपने लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कज़ा नमाज को ज़रूर पढ़ें, हर नमाज के साथ पढ़ें और ज़रूर पढ़ें, ठीक है जी। और ये जो है ना जी ये 1 लाख की नमाज ये फजीलत में है, कज़ा नमाजों के बराबर नहीं, सवाब है इतना, 1 लाख नमाजों के सवाब आपको मिलेगा। कज़ा नमाजों के, ये नमाजों के बराबर नहीं है, ठीक है, सवाब आपको इतना कौन सा मिलेगा। 1 लाख जी, नमाज का, कौन सा सर? हरम शरीफ में, बैतुल्लाह शरीफ में हाँ जी, हाँ जी, 1 लाख का बैतुल्लाह है। में तो एक इसका लाख ये का है। मतलब नहीं है कि आप वो वहां नमाजें पढ़ 50,000। लें। हमारे एक हाजी बिल्कुल। साहब यहाँ आए थे, तो वो जवानी में गए थे, सऊदी अरब गए थे, फिर वो जब आए वापस बूढ़े हो चुके थे, तो वो अजान हो रही थी, तो मेरे वो नाना जान थे, वो बड़े मजाक करते थे, तो वो कहते थे यार तुम कहाँ जा रहे हो नमाज के, तुम्हारा तो बहुत हिस्सा बनता है अल्लाह की तरफ, आपने तो बड़े लाखों नमाजें पढ़ी हुई, तो आपको अपने मस्जिद नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर कौन सी कज़ा नमाज हम लोगों की, अगर कज़ा, कौन सी कज़ा नमाज आप
कह रहे हैं देखो कज़ा नमाज कोई भी पढ़नी कज़ा चाहिए। नमाज, कोई भी कज़ा आपसे हो सकती है। देखो कज़ा नमाजें दो तरह की हो सकती है। ऑलराइट, ठीक है, देखो समझ एक आ तो गई। आप सफर में है या बाजार में है, कहीं है, वैसे नमाज पढ़ लिया करें। अगर आप नमाज कज़ा हो गई तो वो आप पे दोहरा लें उसको, ठीक है जी। एक तो ये बात मैं कह रहा था। दूसरा मैं ये कह रहा था कि हो सकता है कि कोई नमाज किसी वजह से आपकी खराब हो गई और आपको पता ही ना हो, आपके कपड़े पलीद हो, आप जो है बेवुजू हो, ठीक है, आप पे गुस्ल वाजिब हो, या हो सकता है जगह साफ ना हो, और कोई 100 मसाइल हो सकते हैं। वक्त से पहले आपने नमाज पढ़ ली या वक्त के बाद नमाज पढ़ ली, आपकी नमाज ही नहीं हुई, तो आप कज़ाए उम्री जरूर पढ़ लिया करें, जरूर पढ़ लिया करें कज़ाए उम्री के नियत से। पांचों नमाजें दोहराया करें कि यार मेरी जिंदगी में अगर कोई नमाज कज़ा हुई है तो उसके इजाले के लिए आप पढ़ लिया करें कज़ा। ये मैं कह रहा था। और जस्ट फर्ज ही पढ़ने होते हैं ना सर इसके, तो बाकी फर्ज करने इशा के साथ अपने वितर वाजिब पढ़ना है, हाँ वो है हाँ बस। जी, ईशा की भी तरह ऑब्वियसली, बाकी जो है ना सब फर्ज ही होते हैं हाँ जी ना। बस ये हो गया, और हाँ। सर आपने कहा है कि चार्ज के साथ अवोबीन की नमाज पढ़ पढ़ सकते हैं, हाँ जी, वो कैसे? इसका ये भी हदीस शरीफ में आता है कि ये चार की। हदीस, हाँ ओके, जी, कभी नहीं सुनी आपने ना, दिखाता हूँ मैं ये वाली आपको। हदीस नहीं, मैंने तो वो वाली हदीस सुनी है कि हजूर पाक ने कहा है कि मगरिब के बाद की जो एक मिनट। 6 रकात हैं वो बहुत, वो वाला मैंने सुना हुआ है। अच्छा ये देखिए, ये दूसरे हदीस पाक जरा सुनिएगा। इनका देखते हैं, ये फिक्र हनफी के जो है ना वो फतवा देते हैं, जरा देखते हैं। कहते हैं कि आमतौर पर मगरिब के फर्ज और सुन्नतों के बाद जो नवाफिल अदा किए जाते हैं उन्हें सलात अवाबीन कहते हैं। इनकी कम से कम तादाद 6 और ज्यादा से ज्यादा 20 रकात है। ये नमाज मुस्तहब है। मुफ्ता बिही कौल, यानी जिस पे फतवा दिया गया है वो यही है कि 6 रकात मगरिब के बाद, ठीक है, कि 2 रकात जो सुन्नत मुअक्कदा होती हैं उसके अलावा पढ़नी चाहिए। लेकिन बाज फुकहा ने यह कहा है कि सुन्नतों, जो 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं 3 रकात फर्ज के बाद, उसको मिलाकर 6 रकातें पढ़ लिया करें, तो ये सब ठीक है। अवाबीन की नमाज का वही तरीका है जो आम नवाफिल का तरीका है, और अवाबीन की 6 रकात 2 2 रकात करके पढ़ना बेहतर है। अच्छा जी ये देखें, ताहम सही अहादीस में क्या लिखा है, ताहम सही अहादीस में रसूलुल्लाह ने चाश्त की नमाज को अव्वाबीन की नमाज फरमाया है। बल्कि एक हदीस में सूरज गर्म हो जाने के बाद चाश्त पढ़ने वालों को नमाज को सलातुल अव्वाबीन फरमाया गया है। ठीक है, इरशाद फरमाया आपने, सही मुस्लिम की हदीस पाक है, सलातुल अव्वाबीनी हीना थरमदा, ये पता नहीं क्या लफ्ज है, अल्फिसाल, यानी कि अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों, तौबा करने वालों की नमाज जो है उस वक्त है जब सूरज की तमाजत से ऊंट के बच्चे के पैर जलने लगे। ठीक हो गया। चुनांचे फुकहाए कराम फरमाते हैं कि चाश्त की नमाज का अफजल वक्त उसके मुकम्मल वक्त का आखिरी चौथाई है। बात समझे बात को, कि सूरज गर्म हो रहा है और सूरज सफेद है, गर्म है, ये है चाश का वक्त। ठीक है ना, यदि सूरज तुलू होकर जब एक नेजा बुलंद हो जाए तो चाश का वक्त शुरू हो जाता है और जवाल तक चाश का वक्त रहता है। इस मुकम्मल हिस्से को आप 4 हिस्सों में तकसीम करें और जो आखिरी बचेगा ना वो बेहतर वक्त है। यानी 11:45 से लेके 11:30 तक रखें आप जहन में, समझे, 10:30 के बाद 11:30 तक का टाइम रख लें। ये बेहतरीन टाइम है चाश की नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन उस वक्त अवाबीन की नमाज का भी वक्त हो सकता है, ठीक है, वो उसको अवाबीन भी कहते हैं। तो ये सारे अहादीस में जो है, सही मुस्लिम में भी है। और बाकी ये समय ये तौबागारों की नमाज है, जो तौबा करते हैं उनकी नमाज है। एक तो ये हो गया। दूसरी एक फतवा और भी है, यहाँ भी है कि चाश की नमाज अवाबीन की नमाज है, ये है ही अवाबीन की नमाज। तो ये वही बात दोबारा यहाँ दोहराई गई है कि आम मामूल 4 रकात नमाज चाश्त अदा करने का था, इसलिए कम से कम 4 रकात नमाज चाश्त अदा करना चाहिए और 8 रकातें पढ़ना अफजल है, अफजल है। बस ये सारी बातें हैं, और इसके बाद जो है वो चाश्त में भी नमाज पढ़ सकते हैं, ये बात। चले, और कोई बात, और कोई क्या है, और कोई जहन में है आपके? सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। सर वो जैसे हम आम जक़ात तो ये कि बहन भाइयों को या रिश्तेदारों को, करीब के रिश्तेदारों को जक़ात दे सकते हैं, हाँ चले, जी, लेकिन क्या इसी तरह सदका भी दे सकते हैं कि जैसे भाई को या क्या भाई बात के है। बच्चों को? अब देखो ना, ये देखो आप यहाँ पे खड़ी हैं, ठीक है, ये आप हैं, आपके दो वो हैं, आपके छुट्टियां हैं आपकी, ये आप हैं, ठीक है। और ये देखो ये आपके उसूल हैं। उसूल का मतलब होता है अब्बू अम्मी, यानी आपकी असल यहाँ से चल रही है, ठीक है, दादा दादी, ठीक है, और नाना नानी, इनको आप नहीं दे सकते, जक़ात नहीं दे सकते। और नीचे आपके हैं फुरू,
आपकी शाखें हैं, बच्चे हैं आपके, नवासे हैं आपके, उनको नहीं दे सकती आप। साइड पे दे सकती हैं भाइयों को, बहनों को, खाला को, ममानी को, मामा को, चाचा को, सबको आप दे सकती हैं, ज़कात दे सकती हैं। जब ज़कात दे सकती हैं जो कि वाजिब है, तो आप नफल जो आप सदकात करती हैं वो भी आप दे सकती हैं, और ये ज्यादा हकदार है, इनका हिस्सा है आपके माल में। तो सबसे बेहतर यही है कि आप ज़कात भी उनको दें, और आप सदकात जो है वो भी दें। कुर्बानियों का जो जो कुर्बानियाँ करती हैं आप, खैरात करती हैं, सबसे आपका जो पहले हकदार है वो आपके रिश्तेदार हैं, उनको ज़रूर दें। बिल्कुल। फिर खैरात भी दे सकते हैं? खैरात दे सके, खैरात का मतलब यही सदकात है ना, सदकात और खैरात एक ही लफ्ज है। खैरात तो हम मगर कहते हैं हम लोग के खैरात। पास एक कॉन्सेप्ट बड़ा खराब सा है ना कि सदका और खैरात जो है वो तो सिर्फ फकीरों को, नहीं उनको नहीं 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 उनको दे नहीं, सकते हैं। देखो मैं इसको, हम आपको जरा मैं यहाँ पे ना लिखा हुआ दिखाता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में, कि सदकात जो है, सदकात रिश्तेदारों को देना, ठीक है, ये अफजल है या मना है, अब दोनों देख लेते हैं, ठीक है। सदके फितर का भी है, ये भी है। सदके फितर छोड़ दें, बस वो वाजिब है। अच्छा ये देखिए क्या हुक्म है। सूरत मसूला में साइल ने अपनी तनख्वाह से 20वां हिस्से को फी सबीलिल्लाह सदका करने की फकत नीयत की है, ठीक है, कि मैं 20वां हिस्सा वो अल्लाह की राह में दिया करूंगी। नीयत के साथ साथ जुबान से भी सदका करने का बोला है। बाहर दो सूरत साइल मस्कूरा रकम अपने वालिदैन, औलाद, रिश्तेदारों वगैरह पर खर्च कर सकता है। नीज वालिदैन और अजीज व अकारिब में से किसी को हज उम्रा इस रकम से करवाना चाहे तो वो भी कर सकता है। हदीस शरीफ में आता है कि हजरत सलमान बिन आमिर रावी हैं कि फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किसी मिस्कीन को सदका देना एक सदका है। देखा आपने, यानी उसको देने में सिर्फ एक सदके का सवाब होगा, मगर अपने अकरबा रिश्तेदारों में से किसी को सदका देना दोहरे सवाब का बायस है। एक सवाब का सदका और दूसरा सिला रहमी यानी रिश्तेदारी को निभाने का, आपको दो सवाब मिलेंगे। हजरत सोबान ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल दीनार वो है जो आदमी अपने बच्चों पर खर्च करता है, और वो दीनार जो अपने जानवर पर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, और वो दीनार जो अल्लाह ताला के रास्ते में अपने दोस्त अहबाब पर खर्च करता है। दोस्त अहबाब अपने, जब मुसलमान अपने अहल पर खर्च करता है और नीयत सवाब की हो, तो ये इसके लिए सदका है। अपने बीवी शोहर को देना, अपने बच्चों को देना भी, ये भी सदका है। अंदाजा करें आप, जो आप लुकमा अपनी बीवी के मुंह में डालते हैं हदीस पाक में, वो भी तुम्हारे लिए सदका है। आधा खजूर किसी को देना वो भी सदका है। ठीक हो गया ना, तो आप दे सकते हैं बिल्कुल। कहते हैं कि मुस्तहिक होने का मकसद क्या है, ज़कात आप दे रहे हैं, ठीक है, वाजिब। अब सदका वाजिब की बात हो रही है, फितराना है, फितराना, या फिर आप ज़कात दे रहे हैं। कह रहे हैं कि नीज अपने बहन भाइयों को ज़कात या सदका फितर देते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपका खाना पीना एक साथ है और वो भाई बहन फितराने की रकम मुश्तरका इस्तेमाल करें जिससे आपका भी फायदा हो, तो इसमें कराहियत है, मकरूह है। मतलब देखो, हाँ अपने बहन भाइयों को सदका दे सकते हैं, जक़ात दे सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर वो बहन भाई तुम्हारे खर्चे पर हो ऑलरेडी, तो फिर उनको नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके खर्चे पे हैं। उनको फिर आप नहीं दे सकते, या उनका माल आपके पास दोबारा आ जाएगा, आपके घर में ही आएगा, तो आप उनको न दें, आप उनको कभी न दें। बाकी जो है सब पे खर्च करें। मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पे हदीस पाक आ गई अब तो, कि आप अपने रिश्तेदारों पे खर्च करेंगे तो आपको दोहरा सवाब मिलेगा। तो सदका का लफ्ज आ जाए या खैरात का लफ्ज आ जाए, खैरात असल में अरबी का लफ्ज है, और खैरात का मतलब होता है नेकी। वो काम जो आप नेकी की नीयत से करती हैं उसको खैरात बोलते हैं, खैरात, खैर, भलाई, आप भलाई करते हैं। तो ये देखो ना, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, याद रखो कि अपने अजीज व अकारिबा पे खर्च करना दोहरा अजर देता है आपको। तो ये अच्छा हो गया, महापारा आपकी वजह से हमें भी मसला पता लग गया, अच्छी बात। और बताएं। लेकिन पहली हदीस में तो माँ बाप का भी जिक्र था, लेकिन माँ बाप को नहीं दे सकते हैं, बस सिंपल बात है। नहीं नहीं, आप, मैंने क्या कहा आपको, आसान तरीके से मैंने कहा, उसूल को नहीं दे सकते और फुरू को नहीं दे सकते, ऊपर भी जी नहीं जी दे जी सकते ठीक है। और नीचे भी नहीं दे सकते आप, बस बाकी साइड्स पे देख सकते हैं। तो बच्चों को, चलो, जैसे भतीजों को, भतीजियों को उसको दे सकते हैं ना, उनको दे सकते हैं ना यार, वो दे तो सकते हैं आपके ना? आपके ठीक, फुरू नहीं है, वो तो आपके भाई के हैं और आपके ठीक, हैं। अच्छा चलो, ये ठीक है चलो। सर, जज़ाकल्लाह मुनीबा, सर। मुनीबा आपके पास कोई सवाल है आज के लिए? और आपके पास कोई है अपना, हफ्सा, हफ्सा आपके पास कोई है कोई सवाल?
नहीं नहीं देखा, नहीं समझा। अच्छा चलें, आपने आते रहना है, ठीक है, यहाँ महफिल में आते रहना है, हम जी जी आपसे तफसीर जरूर पढ़ते हैं, इंशाल्लाह। आते रहा करें। और जब भी आप आया करें आपने इंशाल्लाह। माइक ऑफ रखना है, जब आपने जो है ना वो घर में बातें करते हैं ना तो वो आवाज़ें आती हैं, आपने माइक को ऑफ रखना है, ठीक है। और बाकी ये है कि यहाँ इंशाल्लाह बड़े अच्छे आपको और बहुत सारे दोस्त मिलने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं जो कि अल्लाह रसूल की जो है ना वो उनकी मोहब्बत में आए हुए हैं और दीन सीखने आते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आएंगे, हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा इंशाल्लाह हमारे। चले अब आप, बहुत शुक्रिया। दिल मेरा उदास हो गया था, रात को भी हमारी क्लास जो है आधी रह गई थी महपारा, तो मैं चाह रहा था कि जो है ना वो जी हमारी क्लास हो और गपशप हो, वरना फिर ये 2 दिन 3 दिन नहीं गुजरने थे। वैसे तो बड़े मसरूफ हैं, लेकिन मसरूफियत में भी जो है वो फिर बड़ी ना, आपने महसूस किया है इस बात को महपारा कि क्लास हमारी लंबी छुट्टी हो जाती है ना जब, तो फिर बहुत अजीब सा लगता है कि यार हमारी क्लास ही नहीं हो सर, रही। लेकिन क्योंकि हमारा क्लास का ड्यूरेशन अब एक घंटे का हो गया ना, तो इसलिए फिर भी सेटिस्फेक्शन होती है, बीच में टॉपिक छूटता नहीं नहीं है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, हमें पहले करना चाहिए था, मुझे तो अंदाजा नहीं था। अब खर्चा तो होता है अब जैसे, लेकिन ये है कि उसमें ये अच्छा है ना, कम से कम हम बात तो कर लेते हैं आराम से, प्यार मोहब्बत से। और ये 3 दिन छुट्टी आ जाती है हमारी, लेकिन चलें कोई मसला नहीं, खैर है, ये अच्छा है। सर, लेकिन तो आप तो माशाल्लाह से इन टच रहते हैं, कोई क्वेश्चन हो कुछ हो तो आप तो बीच बीच हर में वक्त हर बताते रहते हैं। वक्त इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और मैं हर अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त, मैं समय आपसे वाकई मोहब्बत करता हूँ, आप सबसे, कि मेरी ये मोहब्बत है जो है आपके साथ वो अल्लाह रसूल के लिए है ना। तो वो जब भी आप अल्लाह रसूल के लिए किसी से मोहब्बत करेंगे ना, चाहे उसको जानते हो ना जानते हो, तो आपके दिल में हमेशा उनकी मोहब्बत रहती है, और आपकी मोहब्बत उनके दिल में रहती है। ये एक बड़ा ही अजीब किस्म के रेज उठते हैं अल्लाह की मोहब्बत के हों। इसी तरह नफरत का भी है, अगर आप किसी से बुग़्ज़ रखें, दुश्मनी रखें, अदावत रखें, और वो भी अल्लाह रसूल के लिए हो ना, तो आप देखेंगे कि आपको उसमें कोई दुख और नफसियाती कोई तनाव या जहनी दबाव या ऐसे कोई चक्कर नहीं मिला महसूस होगा आपको, क्योंकि आप अल्लाह के लिए नाराज हैं किसी से कि यार ये बंदा क्यों ऐसा कर रहा है, सूद क्यों खाता है, या इनके घर में फहाशी क्यों है, या इनके घर में ये नमाज क्यों नहीं पढ़ते। अल्लाह के लिए इनसे नाराज हैं तो आपको बोझ नहीं आएगा आपके दिल पे। लेकिन जब आप किसी से अपने लिए पुट्टी कर लेती हैं और उनसे नाराज रहती हैं कि ये मेरे बच्चे की मुबारकबाद देने नहीं आई, मेरे बच्चे की शादी पे नहीं आई, और इस तरह की बातें लेके बैठ जाती हैं जैसे खवातीन करती हैं, तो फिर आपके दिल पे आपको बोझ महसूस होगा, और वो अच्छा नहीं है। औलिया अल्लाह से महफूज हैं, बस वो दूर रहते हैं इन चीज़ों से। तो अल्लाह दोस्ती भी अल्लाह के लिए करें और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए रखें। बहुत बेशक। शुक्रिया जानिए, बेशक। सलामत रहें आप सब, सलामत रहें, खुशबाश रहें। और इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा इंशाअल्लाह मिलेंगे हम लोग मंडे को इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।